आज हम स्टडी करेंगे नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की नाइट्रेशन किस तरह से होती है, ये किस तरह का रिएक्शन होता है। तो इसमें ये होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन बाय नाइट्रो ग्रुप, तो इस चीज को हम कहते हैं नाइट्रेशन। ठीक है, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय नाइट्रो ग्रुप NO2, नाइट्रो ग्रुप, और इसको थोड़ा इधर हम लिख लेते हैं नाइट्रो ग्रुप। तो इस चीज को हम कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है, इस चीज को हम कहते हैं कि ये नाइट्रेशन है। इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रेशन। यानी हम सिंपलेस्ट अल्केन की अगर यहाँ पे एग्जांपल लें तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट अल्केन है वो क्या है जी, मीथेन है, CH4 मीथेन। तो मीथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से माइनस कर लें यानी रिप्लेस कर लें और इसकी जगह हम ऐड कर लेते हैं नाइट्रो ग्रुप NO2, नाइट्रो ग्रुप अगर हम इसमें ऐड कर लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3NO2। इसको हम कहते हैं नाइट्रोमीथेन। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन, या फिर हम कहेंगे नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स। अब हम रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पे कि ये रिएक्शन होता किस तरह से है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH4 है, CH4 और ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। और नाइट्रिक एसिड हमें पता है क्या होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, या फिर मैं इसको इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, नाइट्रिक एसिड HNO3, यहाँ भी इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ। और इसमें इस केस में जो टेम्परेचर होगा वो हम कहते हैं कि 400 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। और जो है होता किस तरह से है ये रिएक्शन कि जब हम हीट करते हैं किसको जी, अल्केन और नाइट्रिक एसिड के वेपर्स को, ठीक है, एट अबाउट 400 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या हो जाता है, नाइट्रेशन रिएक्शन हो जाता है, नाइट्रेशन हो जाती है अल्केन की। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी नाइट्रोमीथेन आ जाएगा। इसी चीज को मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, यानी नाइट्रोमीथेन। ठीक हो गया, और इसके साथ ही जो है वाटर बन जाएगा। इस चीज को मैं जरा जो है यहाँ से इसको मैं जरा बेहतर करके लिख लेता हूँ इस तरह, ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। और साथ जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे वाटर, बल्कि इधर नीचे लिख लूंगा मैं यहाँ पे H2O वाटर। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमने क्या किया कि अल्केन यानी मीथेन और नाइट्रिक एसिड को वेपर फेस में, यानी जब ये वेपर की फॉर्म में थे, गैसियस फॉर्म में थे, तो इनको हमने हीट किया 400 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, नाइट्रोमीथेन आ गया। और इस तरह हम इसको हम कहते हैं वेपर फेज नाइट्रेशन भी कहते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं जी, वेपर फेज नाइट्रेशन भी कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख लूंगा इसको, और हम क्या कह सकते हैं, वेपर फेज नाइट्रेशन। ठीक है, तो ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड हुआ, इसका हम थोड़ा सा मैकेनिज्म भी देख लेते हैं कि ये रिएक्शन एक्चुअल में होता किस तरह से है। ठीक है, तो जब हम हीट करते हैं यानी हीट करते हैं तो किस तरह से करते हैं, ये नाइट्रिक एसिड जो है HONO यानी HNO3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा जी, किस तरह से क्या बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगा, यानी OH फ्री रेडिकल बन जाएगा। इसी तरह NO2 फ्री रेडिकल बन जाएगा, नाइट्रो ग्रुप जिसे हमने कहा, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के लिए मैं इस तरह से ये साइन लिख लेता हूँ डेल्टा का, और यहाँ पे मैं टेम्परेचर लिख लूंगा, फर्स्ट किया मैं यहाँ लिख लेता हूँ 450 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल है ये रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, यानी जो मीथेन है हमारे पास, इसको अगर हम इस तरह से लिख लें CH3 और एक हाइड्रोजन जरा इस तरह से लिख लें, और साथ ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं हाइड्रोक्सिल OH, इसका ये फ्री रेडिकल है हमारे पास इस तरह से। और ये जब रिएक्शन होगा तो अब क्या हो जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा CH3। अब क्या बन जाएगा जी, मिथाइल फ्री रेडिकल, और एक जो ये हाइड्रोजन था ये हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होके यहाँ पे क्या बना लेगा, वाटर
वाटर बना लेगा, तो मैं यहाँ लिख लूंगा H2O वाटर। और इसके साथ ही क्या होगा कि अब हम देखेंगे कि ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये अब किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये नाइट्रो ग्रुप के साथ, यानी नाइट्रो ग्रुप जो वो भी फ्री रेडिकल है, NO2 नाइट्रो ग्रुप, इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3NO2। इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन, METHANE, नाइट्रोमीथेन। फ्री रेडिकल हम कहते हैं कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जो आ जाता है इस पे, जैसे हाइड्रोक्साइड पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया है तो ये एक फ्री रेडिकल है। इसी तरह नाइट्रो ग्रुप पे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये भी एक फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये फौरी रिएक्ट कर जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि नाइट्रिक एसिड को जब हमने हीट किया, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड और हमने किसको हीट किया, यानी मीथेन को जब हमने हीट किया इन द वेपर फेज, जब ये दोनों जो है वेपर फेज में थे, गैसियस फॉर्म में थे, तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने क्या क्या किया, रिएक्शन किया और मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। मीथेन क्या है, ये सिंपलेस्ट अल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और इसकी जगह पे क्या आ गया, इसकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप लग गया और हमारे पास क्या आ गया, नाइट्रोमीथेन। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स।